A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. Okay, in this video our topic is chromosomal disorder. Okay, so let's start today's topic, that is chromosomal disorder. तो स्टूडेंट नाम से ही समझ में आ रहा है क्या नाम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मतलब कि ये जो डिसऑर्डर है ये किस में हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम में हो रहा होगा, तभी तो इसका नाम क्या रखा गया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रखा गया है। ओके, तो अब क्रोमोसोम में डिसऑर्डर किस तरीके का हो सकता है, क्रोमोसोम में ऐसा क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो क्रोमोसोम क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सभी को पता है क्रोमोसोम जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल फॉर्म में होता है। ओके, फिर इसको स्ट्रेट किया जाता है तो इसमें से डीएनए मिलता है। डीएनए किसका बना होता है, जीन का बना होता है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम होता है तो इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, तो हो सकता है क्रोमोसोम का नंबर। हमको पता है कि नॉर्मल हम लोगों के अंदर कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। बट हो सकता है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा तो टोटल मतलब क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है क्रोमोसोम में, या फिर कोई क्रोमोसोम कम हो सकता है। तो इसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबरिंग में चेंजेस आ जाएगा। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर ही तो है, ठीक है ना। तो अगर क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस आ रहा है उसके नंबर से रिलेटेड या अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ओके, तो चलिए रीड कर लेते हैं। The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to absence और excess और abnormal arrangement of one or more chromosomes. So क्या बता रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, या तो क्रोमोसोम जो है क्या बोल रहा है, एब्सेंस, एब्सेंस यानी कम हो जा रहा है, एक्सेस यानी कि बढ़ जा रहा है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, या फिर क्रोमोसोम का एब नॉर्मल अरेंजमेंट हो जा रहा है। क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है, नॉर्मल अरेंजमेंट, वो कैसा हो रहा है, एब नॉर्मली हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाली कंडीशन आ रही है। ओके, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत सिंपल सा है कि अगर क्रोमोसोम के नंबरिंग में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, या फिर क्रोमोसोम का जो नॉर्मल अरेंजमेंट होता है वो नॉर्मल ना हो के एब नॉर्मली हो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, देन failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosomes called aneuploidy. तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा है क्रोमोसोम का कि क्या हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम। सेल डिवीजन आपको पता है ना, कौन से टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस। माइटोसिस किस में होगा, मैंने शुरू से ही बताया, माइटोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है जो हमारे पूरे सेल्स में होता है, मतलब हमारे जितने सोमैटिक सेल हैं उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और सेकेंड सेल डिवीजन इज मियोसिस, जो कि कभी कभी होता है, और ये कब होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। ओके, खैर अभी इसको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, यहाँ पे क्या बता रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन के समय मैंने बताया ना, इस तरह से क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर होता है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम है तो ये क्या है, ये सिंगल एक क्या है, क्रोमैटिड है। ओके, तो ये जो क्रोमैटिड है ये अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जा रहा है या क्रोमोसोम कम हो जा रहा है। ठीक है, गेन यानी बढ़ जाना, लॉस यानी कम हो जाना, तो उसकी वजह से जो कंडीशन आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन कब आ रहा है, आपको याद रखना है, सेल डिवीजन के समय जब क्रोमैटिड्स अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ऐड हो जा रहा है या कुछ क्रोमोसोम डिलीट हो जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन इसके एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, आपका एक टॉपिक है डाउन सिंड्रोम के ऊपर। तो इसमें बता रहा है, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ कॉपी ऑफ 21। तो देखो क्या बता रहे हैं, डाउन सिंड्रोम के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, मतलब क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है।
क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, किस में, एन्यूप्लॉइडी वाले कंडीशन में, मतलब डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है, जिसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम आ रहा है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है। ओके, इसी तरह से एक और सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं आपको, वो सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो भी इस तरीके के सिंड्रोम आपको अभी पढ़ाया जाएंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्या बता रहा है, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। तो देखिए, जहाँ डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा था, टर्नर में उसका अपोजिट हो जा रहा है। टर्नर में क्या हो जा रहा है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। अगर फीमेल का एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्यूबर्टी के दौरान जो भी आते हैं वो सब चीज़ क्या होंगी, ठीक से आ पाएंगी नहीं, सब एबनॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो खैर ये सब चीज़ें हम जब सिंड्रोम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना याद रखिए कि एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमैटिड्स जो हैं वो अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, कब, सेल डिवीजन के टाइम, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो नंबर है वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ओके, एन्यूप्लॉइडी के उसमें आप क्या बताओगे, एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जा रही है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम जो है, फीमेल में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। ओके, तो उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। फिर एक और चीज़ बता रहा है आपको, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए, जैसे एक कंडीशन आई थी आपकी क्या, एन्यूप्लॉइडी, वैसे ही दूसरी कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। नाम से ही समझिएगा, पॉलीप्लॉइडी, पॉली यानी क्या होता है, बहुत सारे, ज़्यादा। जब हम ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ कर देते हैं, पॉली। ओके, जैसे पॉलीमर कहते हैं, तो जब वो जो मोनोमर हैं वो बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि पॉली यानी क्या होता है, ज़्यादा, मतलब मल्टीपल चीज़ों की बात करते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, पॉली ऐड कर देते हैं वर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस एक स्टेज आता है सेल डिवीजन में, वो कब आता है, टीलोफेज स्टेज के बाद। तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता है साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पूरा सेट है ऑर्गेनिज्म में उसमें इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो जो क्रोमोसोम का पूरा सेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो आप याद रखोगे, देखो एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस अगर पूछें तो एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, ये भी सेल डिवीजन के टाइम ही हो रहा है। देखो दोनों कंडीशन जो आ रही है, एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, दोनों सेल डिवीजन के टाइम ही आ रही है, और ऑब्वियस सी बात है सेल डिवीजन के दौरान ही तो आएगी, क्योंकि सेल डिवीजन जब हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, उसी समय तो क्रोमोसोम में भी चेंजेस आएंगे ना, जो भी क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड होगा, वो भी एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी। ओके, तो सेल डिवीजन के टाइम ही क्या होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, और अगर सेल डिवीजन के टाइम कोई गड़बड़ी हुई तो कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या हो रहा है, जब सेल डिवीजन के टाइम क्रोमैटिड्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो या तो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और अगर सेल डिवीजन के दौरान टीलोफेज स्टेज के बाद एक स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, तो इसमें क्या होता है, अगर ये नहीं हो पाता है, ये फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरा एक होल सेट, क्रोमोसोम का पूरा जो एक सेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलीप्लॉइडी। तो देखो समझ में आ गया होगा, पॉली यानी ज़्यादा मैंने बताया, और यहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम का जो सेट है वही इंक्रीज हो रहा है, वही बढ़ जा रहा है। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। फिर क्या बता रहे, दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। तो मतलब देखो ह्यूमन में तो जो होता है एनिमल में होता ही है, उसके अलावा प्लांट्स में भी देखा जाता है। ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46। ओके, तो हमको ये बात तो पता है कि जो ह्यूमन्स हैं उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, और अगर पेयर में कहें तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स।
आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर सेक्स क्रोमोजोम। तो ये सब चीज़ें पता है हमको, बहुत दिन से हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि जो 23 पेयर क्रोमोजोम है उसमें से 22 पेयर जो है वो हमारे ऑटोजोमल क्रोमोजोम है और 1 पेयर जो है वो हमारे सेक्स क्रोमोजोम है। ओके, तो देखिए याद रखिएगा आप इन चीज़ों को। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोगों के बॉडी में 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ व्हाट, सोमैटिक सेल, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल। और दूसरा होता है हमारा जर्म सेल। जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम। ओके, और इसके अंदर जो होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अब इसका नंबरिंग देख लेते हैं कितने कितने नंबर में होते हैं। तो देखिए, ऑटोजोमल क्रोमोसोम हमारी पूरी बॉडी में है, प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही किससे बनी है, सोमैटिक सेल से बनी है। तो ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो है टोटल कितने पेयर में होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में होते हैं, दैट इज ऑटोजोमल क्रोमोसोम। तो टोटल कर दिए तो टोटल कितने हो गए, 44 क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और सेक्स क्रोमोसोम देखें तो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं हमारे क्या, सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर हमारे क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और अगर पूरा नंबर देख लें तो कितना होता है, 2 क्रोमोसोम जो है वो हमारे कौन से होते हैं, सेक्स। तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम। ओके, और ऑटोजोम तो कितने होते हैं, 44 होते हैं, और अगर पेयरिंग में देखें तो 22 पेयर होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन नॉर्मल सेल इज 46, 23 pairs. Out of this 22 pair are autosome and 1 pair of chromosome are sex chromosome. Okay. Sometimes, too rarely, either an additional copy of chromosome may be included in an individual. तो देखिए बता रहा है कि कभी कभी कुछ रेयर कंडीशंस में क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है किसकी, क्रोमोसोम्स की। ओके, देन इंडिविजुअल में लैक एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो या तो एडिशन हो जाता है, डिलीशन होता है, मतलब इतने देर से हम यही सब चीज़ें तो पढ़ रहे हैं। दिस सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइजोमी और मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। तो देखो, अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जा रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइजोमी। अगर कम हो जा रहा है तो मोनोजोमी। मोनो यानी नाम से ही समझिएगा, मोनो मतलब सिंगल, मोनो वर्ड होता है सिंगल, मोनोमर बोलते हैं, मतलब एक चीज़ की बात करते हैं हम तब मोनोमर। तो मोनोजोमी कह रहे हैं मतलब सिंगल। ट्राई वर्ड यूज़ हो गया, मतलब 3 चीज़ की बात कर रहा है, ट्राई यानी 3 हो गया। ओके, तो ट्राइजोमी तो वही बता रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम ट्राइजोमी कहते हैं या मोनोजोमी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, जैसे कि कह सकते हैं, जैसे देखिए सेक्स क्रोमोसोम मेल का जैसे क्या है, XY है। ओके, तो हो सकता है मेल में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, लाइक हम देखते हैं X क्रोमोसोम और ऐड हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये ट्राइजोमी हो गया। 3 क्रोमोसोम आ गए, जहाँ 2 होने थे वहाँ 3 हो गए, तो ऐसे कंडीशन को हम ट्राइजोमी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर क्रोमोसोम जो है वो कम हो गए, तो जैसे कि फीमेल का हमने देखा था, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। तो फीमेल में नॉर्मल कंडीशन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 होते हैं, 2 X क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें अभी हम, अगर इसमें से एक क्रोमोसोम हट जाएगा तो फिर इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोजोमी। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम कहेंगे मोनोजोमी कंडीशन। ओके, तो ये याद रखिएगा आप। Such a situation leads to various serious consequences in the individual. तो इस टाइप की कंडीशन होने की वजह से मोनोजोमी हो रहा है या ट्राइजोमी हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंडिविजुअल्स को। और इसकी वजह से बहुत से सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है किसके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। ओके, तो ये था आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पूरा इंट्रोडक्शन कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कौन कौन से कंडीशंस आते हैं। तो हमने कौन कौन से देखे, एन्यूप्लॉइडी है ना, पॉलीप्लॉइडी, उसके अलावा क्रोमोसोम जो है बढ़ रहा है तो हम उसको ट्राइजोमी कह रहे हैं, घट रहा है तो मोनोजोमी कह रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अब इस वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रोमोसोमल जो मेन डिसऑर्डर्स हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो दिस वीडियो इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।